बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन की जो न्यू बुक है उसकी एक्सरसाइज 1.4 का क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 के सॉल्यूशन फाइंड आउट करना सीखेंगे। इसमें जो मेन टॉपिक है हमारा, हमें पोलर फॉर्म से रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है कम्प्लेक्स नंबर्स को। मेरी प्रीवियस वीडियो लेक्चर यानी लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हमने रेक्टेंगुलर को कन्वर्ट करना सीखा था पोलर फॉर्म के अंदर। इसमें हमारे पास पोलर फॉर्म गिवन होगी, उसे हमने कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स मीन एक्स वाई के अंदर, मींस अलजेब्रिक नंबर्स के अंदर। यहां पर अगर हमारे पास स्टेटमेंट देखें क्वेश्चन नंबर 6 की, ये मेरे पास डिफरेंट कंप्लेक्स पोलर फॉर्म के अंदर गिवन है। ये लास्ट में हम पढ़ चुके हैं, लास्ट वीडियो लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं कि हमारे पास रेक्टेंगुलर को हम पोलर के अंदर किस तरह कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर मेरे पास इस फॉर्म के अंदर नंबर हो रेक्टेंगुलर, तो उसे कन्वर्ट करने का ये फॉर्मूला था आर कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। ये मेरे पास पोलर फॉर्म है और ये मेरे पास रेक्टेंगुलर फॉर्म है। लास्ट वीडियो लेक्चर्स के अंदर हम इस कॉम्बिनेशन को इसमें कन्वर्ट करना सीखा था। अब इस वीडियो के अंदर हम इसको इसमें कन्वर्ट करना सीखेंगे। ये मेरे पास डिफरेंट पार्ट्स है, क्वेश्चन नंबर सारे के सारे मैंने मेंशन कर दिए। बड़े सिंपल से क्वेश्चंस है, एक दो लाइंस के अंदर इनके सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। इसमें कैलकुलेशन ज्यादा करने की हमें जरूरत नहीं, इसमें हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। चलिए स्टेटमेंट समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 स्टेटमेंट क्या है? राइट अ गिवन कंप्लेक्स नंबर। ये जितने भी कंप्लेक्स नंबर्स हैं मेरे पास 17 पार्ट्स हैं मेरे पास, उसे हमें कन्वर्ट करना है अलजेब्राइक फॉर्म। ठीक है, अलजेब्राइक फॉर्म यानी नंबर्स की शेप के अंदर इसे हमने कन्वर्ट करना है, जिसे हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम भी कहते हैं। बड़े सिंपल से नंबर्स हैं। अगर आप देखें मेरे पास फर्स्ट पार्ट का गिवन √2 इंटू कोस 315 डिग्री प्लस अयोटा साइन 315 डिग्री। अब ये यहां पर मेरे पास डिग्री में भी है और रेडियन के अंदर भी है। कैलकुलेटर का आपने जस्ट यूज करना है, कैलकुलेटर का यूज करें, उनकी वैल्यूज फाइंड आउट करें और उसको सिंप्लीफाई करें तो हमें सोल्यूशन मिल जाएगा। अब यहां पर डिग्री वाले क्वेश्चंस को कैलकुलेटर पर डिग्री रख के सॉल्व करना है आपने, और जो रेडियन वाले क्वेश्चंस होंगे यहां पर उनको आपने कैलकुलेटर से रेडियन के अंदर कन्वर्ट करके सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं कैलकुलेटर से ही। मेरे पास फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करते हैं। ये √2 वैसे ही आ जाएगा मेरे पास। इसकी वैल्यू जब कैलकुलेटर से देखेंगे cos 315 डिग्री, तो ये आ जाएगी 1/√2, 1/√2 प्लस जब इसको चेक करेंगे हम sin 315 डिग्री, तो ये आ जाएगी -1/√2। क्योंकि प्लस है इसकी वैल्यू माइनस में आती है 1/√2 और साथ में अयोटा आ जाएगी। इसकी वैल्यू 1/√2 आ जाएगी। कैलकुलेटर से आप चेक करेंगे अयोटा वैसे ही आ जाएगा और इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से 1/√2 साथ में नेगेटिव साइन। अब √2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। आप जब √2 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे √2/√2 माइनस √2/√2 अयोटा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा ये इसके साथ और ये इसके साथ। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा 1 माइनस अयोटा। बड़ी सिंपल सी कैलकुलेशन है, ज्यादा हमें ये ज्यादा मुश्किल सवाल नहीं है, जस्ट आपने कैलकुलेटर से वैल्यूज चेक करनी है। अब सेकंड पार्ट में मेरे पास ये वैल्यूज गिवन है, इसकी वैल्यू चेक करते हैं 210 cos 210 की वैल्यू चेक करते हैं, आती है मेरे पास -3/√2 और अयोटा इसकी कैलकुलेटर पे वैल्यू चेक करते हैं sin 210, तो ये मेरे पास आती है -1/2। ये मेरे पास इसकी वैल्यू आ गई, अंदर मल्टीप्लाई कर दे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो -5/√3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस माइनस माइनस अयोटा बाई, और 5 भी मल्टीप्लाई होगा तो 5 अयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये इसका सिंपल आंसर आ जाएगा मेरे पास। ये तो मेरे पास 2 डिग्री वाले क्वेश्चन से। अब आते हैं रेडियन के अंदर। रेडियन के अंदर आपने कैलकुलेटर को डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना। ये शिफ्ट दबा के आपने सेटअप में जाके 4 को प्रेस करना तो आपको रेडियन मिल जाएगा। चले इसको सिंप्लीफाई करते हैं। ये आ जाएगा मेरे पास 2 और cos आ जाएगा मेरे पास 3 शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 2, तो ये मेरे पास 0 वैल्यू बनती है इसकी। और कैलकुलेटर से इसे चेक करेंगे तो ये -1 के इक्विवेलेंट आएगी, तो ये आ जाएगा, ये 0 हो गया, बात खत्म। -2 अयोटा इसका सिंपल आंसर आ जाएगा। जस्ट हम कैलकुलेटर को यूज करेंगे और वैल्यूज फाइंड आउट करते चले जाएंगे। ये आ जाएगा मेरे पास 4 इंटू cos पाई फ्रैक्शन 5 शिफ्ट पाई डिवाइडेड बाई 6, ये चीज आ जाएगी हमारे पास -√3/2 प्लस अयोटा, और साइन आ जाएगी हमारे पास वैल्यू sin 5 शिफ्ट पाई ओवर 6।
तो ये मेरे पास 1/2 वैल्यू आती है इसकी 1/2 वैल्यू आएगी। जब अंदर 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, इसके साथ भी और इसके साथ, दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो फाइनल मेरे पास आ जाएगा 2√3 + 2 अयोटा। आपने 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना है, 4 को इसके साथ भी मल्टीप्लाई करवाना, सोल्यूशन आ जाएगा ये मेरे पास, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। इसकी वैल्यू मेरे पास जब चेक करेंगे हमारे पास आती है √3/2 और इसकी वैल्यू आती है मेरे पास 1/2। जब इसको भी मल्टीप्लाई करवाएंगे, ये भी 2 कैंसिल, ये भी 2 कैंसिल, तो √3 + अयोटा, इसका भी सोल्यूशन आ जाएगा इस कम्प्लेक्स नंबर्स का। चले आगे फर्दर सॉल्व करते हैं। ये सिंपल सा है, 315, आई थिंक 315 है जी, सिंपल 315 है। 315 को चेक कर लेते, 315, और ये मेरे पास, सॉरी यहाँ पर मैंने वैल्यू चेक की है, इसको दोबारा इधर लिख लेते हैं, 1/√2, और इसकी वैल्यू आई थी -1/√2 अयोटा। अयोटा वैसे आ जाएगा, इसकी वैल्यू -1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, ये भी सॉल्व हो जाएगा हमारे पास। अब नेक्स्ट कैलकुलेट करते हैं, 10 × cos 50 डिग्री, तो ये आ जाएगा cos 50, इसकी फ्रैक्शनल वैल्यू आएगी 0.6428 प्लस अयोटा इंटू sin 50, sin 50 की वैल्यू आ जाएगी 0.7660 अयोटा। जब इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 6.428 और ये आ जाएगी +7.660 अयोटा। तो ये इसका आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। इसमें फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं मिलेगी, आपको डेसिमल वैल्यू मिलेगी, तो आपने डेसिमल में इसका सोल्यूशन लिख देना है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, तो ये √2, जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास cos 3 शिफ्ट π/4 और ये -1/√2 आएगी इसकी वैल्यू, और इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1/√2, 1/√2, √2 को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये भी कैंसिल आउट, -1 + अयोटा, इसका फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा हमारे पास। ये भी अलजेब्रिक फॉर्म यानी रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। चले आगे स्टार्ट करते हैं, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। cos 2 शिफ्ट π/3, तो ये मेरे पास -1/2 बनती है, -1/2, और साइन आ जाएगा 2 शिफ्ट π/3 और ये √3/2 मिलेगी। जब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर रह जाएगा -2, जब 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये आ जाएगा 2√3 अयोटा, सॉरी यहाँ पर अयोटा भी है, तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा मेरे पास इस पार्ट का। सेकंड नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, 7/2, वैसे ही इसकी वैल्यू कैलकुलेटर से चेक करते हैं, cos 5 π/4, तो ये मेरे पास आ जाएगा -1/√2, इसकी वैल्यू -1/√2 प्लस, और साइन की भी चेक करते हैं, साइन शिफ्ट π/4, ये मेरे पास आ जाती है वैल्यू, सॉरी, साइन 5 शिफ्ट π/4, और ये वैल्यू मेरे पास नेगेटिव आती है, -अयोटा/√2, √2 कैंसिल आउट हो जाएगा तो 7, ये इसके साथ कैंसिल, -7 बचेगा, ये भी इसके साथ कैंसिल, तो -7 अयोटा, इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसका सोल्यूशन भी इसी तरह हम चेक करते हैं जी। ये मेरे पास क्या बनेगा, cos 7 शिफ्ट π/2, और ये 0 वैल्यू बनती है इसकी, इसको भी चेक करते हैं, साइन 7 शिफ्ट π/2, कैलकुलेटर से इसे भी चेक किया, ये -1 के इक्विवेलेंट आती है, -1 इंटू अयोटा, तो ये खत्म हो जाएगा, ये जस्ट इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, -10/√2 अयोटा, इसका फाइनल अलजेब्रिक फॉर्म के अंदर आ जाएगा। इसको चेक करते हैं, इसकी वैल्यू हम ऑलरेडी यहाँ पर आई थिंक हम फाइंड आउट कर चुके हैं, नहीं फाइंड आउट की, चेक कर लेते हैं इसे चेक कर लेते हैं। ये आ जाएगा 2 टाइम्स cos 5 शिफ्ट π/2, इसकी वैल्यू 0 बनती है,
प्लस अयोटा, इसकी वैल्यू चेक कर लेते हैं, साइन 2, ये 1 के इक्विवेलेंट आती है, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी और फाइनली 2 अयोटा इसका फाइनल आंसर। ये 0 खत्म हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये आंसर आ जाएगा। इसको चेक करते हैं, ये बड़े सिंपल से नंबर्स हैं। 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, ये 45 की वैल्यू है। अयोटा ओवर √2, ये इसके साथ मल्टीप्लाई √2 का स्क्वायर बनेगा, दैट इज 2, तो ये आ जाएगा 1/2। ये भी इसी तरह 2 का स्क्वायर 2 आएगा, अयोटा बाय 2 इसका फाइनल आंसर आ जाएगा इस पार्ट का भी। बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं, इसको चेक करते हैं। ये भी आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। ये -1 के इक्विवेलेंट होता है, ये 0 अयोटा के इक्वल, इसकी वैल्यू -1 होती है और इसकी वैल्यू 0 होती है, तो फाइनल -7 इसका आंसर आ जाएगा इस पार्ट का। अब मेरे पास लास्ट 3 क्वेश्चन हैं, ये पोलर फॉर्म के अंदर थे, उन्हें हमने अलजेब्राइक के अंदर कन्वर्ट कर दिया। अब ये जो लास्ट 3 पार्ट्स हैं, ये आइलर नंबर है, इसको इस फॉर्म के अंदर भी लिख सकते हैं। अगर इसको आर को रिमूव कर दिया जाए, इस वाले को e पावर अयोटा थीटा के बराबर होती है, यानी कोस प्लस अयोटा साइन थीटा किसके बराबर होती है? e पावर अयोटा थीटा के बराबर होती है। जब पहले इसको मैं इस फॉर्म के अंदर लिखूंगा, पोलर फॉर्म के अंदर, इस फॉर्म को, ये आइलर है, आइलर में हमें गिवन है, तो इसको मैं इस तरह लिखूंगा, ये बन जाएगा कोस π/4, थीटा की जगह क्या π/4 प्लस अयोटा साइन π/4। तो ये देखें, ये आइलर को इस फॉर्म के अंदर लिख सकते cos थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। मैंने इसी को यूज किया, थीटा की वैल्यू π/4 है, जब इसकी वैल्यू पुट करते हैं तो ये 1/√2 होती है और इसकी वैल्यू भी 1/√2, तो ये आ जाएगी। इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 2/√2 प्लस अयोटा 2, सॉरी ये इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2 अयोटा ओवर √2, ये इसका सॉल्यूशन आ जाएगा। बड़ा सिंपल सा। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसको भी हम इस आइलर को इसमें कन्वर्ट करते हैं पोलर के अंदर, तो क्या बनेगा 3 cos π/2 प्लस अयोटा साइन π/2। cos π/2 की वैल्यू 0 होती है और sin π/2 की वैल्यू 1 होती है। इसमें रिप्लेस करते ही आ जाएगा 3 × 0 प्लस अयोटा × 1, तो ये खत्म हो जाएगा, तो 3 मल्टीप्लाई हो गए, सिंपल आंसर आ जाएगा इस आइलर नंबर का। अब नेक्स्ट आइलर लास्ट पार्ट है इस क्वेश्चन नंबर 6 का, तो इसको भी इसी तरह सॉल्व करते हैं, इसको इसमें कन्वर्ट करते हैं। ये बन जाएगा मेरे पास cos π/3 प्लस अयोटा साइन π/3, और ये 60 डिग्री के इक्विवेलेंट होती है, मींस 1/2 के इक्विवेलेंट होती है। इसकी वैल्यू जब कैलकुलेटर से चेक करेंगे 1/2 और इसकी √3/2, जब इसको सॉल्व करेंगे 5/2, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई, 5 इसके साथ मल्टीप्लाई, तो 5√3/2 अयोटा। ये मेरे पास फाइनल लास्ट पार्ट आ चुका है क्वेश्चन नंबर 6 का। इसमें हमारे पास पोलर और 3 लास्ट पार्ट आइलर नंबर्स के अंदर गिवन थे, उन्हें हमने कन्वर्ट करना सीखा अलजेब्राइक फंक्शंस मीन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर। बड़ा सिंपल सा वे है, कोई मुश्किल नहीं है, जस्ट आपने कैलकुलेटर को यूज करना और इनकी वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज 1.4 का। स्टेटमेंट क्या गिवन है? कन्वर्ट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस इन कार्टेशियन फॉर्म। ये मेरे पास इक्वेशंस और इनइक्वेशंस गिवन है, इसे हमने रेक्टेंगुलर और कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना सीखना है। जो प्रीवियस क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 6 किया तो हमारे पास पोलर फॉर्म के अंदर क्वेश्चन गिवन था, तो बड़ा सिंपल सा वे होता है, उसको कैलकुलेटर से हम यूज करके सिंपल वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास आर्गुमेंट को यूज किया गया है। आर्गुमेंट का ये फार्मूला हम लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ चुके हैं। आर्गुमेंट ऑफ z इक्वल होता है आर्गुमेंट ऑफ x प्लस योटा y इक्वल इमेजिनरी पार्ट डिवाइडेड बाय रियल पार्ट, ये उसका फार्मूला है आर्गुमेंट ऑफ z। यानी इन कॉम्बिनेशंस के ये चारों फार्मूले यूज होंगे इन क्वेश्चंस के अंदर, इसलिए मैंने यहां पर रीराइट कर दिया ताकि हमें समझने में आसानी हो। चले जी, मेरे पास डिफरेंट पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट मेरे पास ये गिवन है आर्गुमेंट ऑफ z -1 इक्वल -π/4, यानी कार्टेशियन फॉर्म एक्स वाई के अंदर कन्वर्ट करना है रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम्स के अंदर। चले स्टार्ट करेंगे, कैसे लेके चलेंगे हम। पहले हम इस कम्प्लेक्स नंबर को x प्लस योटा की फॉर्म के अंदर लिखेंगे। हमें मालूम है कि हम कम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन किस तरह लिखते हैं, x प्लस अयोटा y। पहला काम तो ये करेंगे हम, ये आर्गुमेंट आ जाएगा a और g और साथ में आ जाएगा x प्लस अयोटा y -1। ये लिखने के बाद इसमें जो आर्गुमेंट के अंदर नंबर है उसमें से रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को लहदा लिखेंगे। रियल पार्ट मेरे पास ये है
और दूसरा रियल पार्ट मेरे पास ये है 1। जब इनको मैं कंबाइन करूंगा रियल और सेपरेट को, रियल को मैं पहले लिख लेता हूं x माइनस 1 प्लस अयोटा y माइनस पाई बाय 4, ये चीज आ जाएगी। अब मेरे पास ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। इस फार्मूले को अगर देखें आर्गुमेंट ऑफ z, ये मेरे पास इमेजिनरी पार्ट है और ये मेरे पास रियल पार्ट है, यानी जब टेंजेंट इनवर्स लिखना है इमेजिनरी ऊपर आएगा और रियल पार्ट नीचे आएगा, इमेजिनरी ऊपर और रियल पार्ट नीचे आएगा। दिस इंप्लाइज टेंजेंट इनवर्स आर्गुमेंट का फॉर्मूला इमेजिनरी पार्ट y डिवाइडेड बाय रियल, रियल क्या x माइनस 1, ये चीज आ जाएगी माइनस पाई बाय 4। अब ये टेंजेंट उधर जाके पॉजिटिव इनवर्स खत्म हो जाएगा नेक्स्ट स्टेप में, तो ये y ओवर x माइनस 1 टेंजेंट माइनस इनवर्स खत्म हो जाएगा माइनस पाई बाय 4। जब ये उधर चला जाएगा ये टेंजेंट बनेगा। जब इसको कैलकुलेटर से आप चेक करेंगे तो y ओवर x माइनस 1 दैट इज माइनस 1 के इक्विवेलेंट है। ये माइनस 1 के इक्विवेलेंट है कि कैलकुलेटर से आपने चेक कर लेना इसे, और ये उधर जाके मल्टीप्लाई y इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1, तो इन दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे, तो y इज इक्वल टू माइनस एक्स प्लस 1, तो फाइनली x इधर आगे पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मेरे पास फर्स्ट रेक्टेंगुलर फॉर्म आ जाएगी विच इज रिक्वायर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म ऑफ दिस नंबर। अब सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट मेरे पास ये गिवन है, ये तो फर्स्ट पार्ट था, अब सेकंड को लेके चलते हैं हम। सेकंड पार्ट है मेरे पास चलिए सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये कॉम्प्लेक्स शेप गिवन है z इंटू जी कॉन्जुगेट। z के बारे में अभी मैंने बताया x प्लस अयोटा y, पहले तो z की वैल्यू रिप्लेस करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास z की वैल्यू x प्लस अयोटा y, और ये z का क्या है कॉन्जुगेट। कॉन्जुगेट को इस तरह लिखेंगे, अगले स्टेप में इसका कॉन्जुगेट ले लेंगे। अब ये मेरे पास आइलर नंबर है, आइलर नंबर वो मैंने यहाँ पे डिफाइन किया e पावर अयोटा थीटा कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के इक्विवेलेंट है, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स मॉडुलस कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। कॉन्जुगेट में क्या होता है, ये साइन चेंज करेंगे, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये x प्लस अयोटा वाई x माइनस अयोटा वाई। अब मॉडुलस है, मॉडुलस ऑफ z, यानी मॉडुलस ऑफ z x प्लस अयोटा वाई, तो ये किसके इक्विवेलेंट होता है, सॉरी अगर इसका मॉडुलस लेना है एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर के इक्विवेलेंट, ये हम फर्स्ट एक्सरसाइज में पढ़ चुके हैं। चले इसे मॉडुलस लेते हैं, रियल पार्ट का स्क्वायर मींस कॉस स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर सॉरी अयोटा नहीं आएगा, यहीं पर बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं साइन स्क्वायर थीटा, जस्ट रियल पार्ट का स्क्वायर इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, ये चीज आ जाएगी हमारे पास। अब इसको फर्दर ये मेरे पास जो फैक्टर्स हैं एक्स प्लस अयोटा वाई एक्स माइनस अयोटा वाई, ये ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्विवेलेंट होता है, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। इस पर फॉर्मूला लगाते हैं ए का स्क्वेयर माइनस बी का स्क्वेयर, तो ये आ जाएगा 4 टाइम्स। और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हम चैप्टर नंबर 8 में जाके आपकी बुक में पढ़ेंगे, इसका इक्विवेलेंट 1 के इक्विवेलेंट इसका आंसर आता है। ये आइडेंटिटीज आप 10th क्लास के अंदर भी पढ़ चुके हैं, तो ये आ जाएगा √1, इसका आंसर 1 के इक्विवेलेंट होता है। ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंडामेंटल आइडेंटिटीज है, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वेयर, और इसको फर्दर सॉल्व करते हैं अयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर, 1 का √1 ही होता है, ये वैसे ही आ जाएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है हमें मालूम है, -1 के इक्विवेलेंट होती है, ये हम पढ़ चुके हैं, ये आ जाएगा। इसको रेफरेंस दे देते हैं, अयोटा स्क्वायर किसके इक्विवेलेंट है, -1, इसकी मैंने वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो ये मेरे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी इन रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर, जो मेरे पास सेकेंड पार्ट गिवन था। चलिए स्टूडेंट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट थर्ड पार्ट स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 का मेरे पास ये इन इक्वेशन गिवन है, इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आर्गुमेंट ऑफ z-4 है, पहले z को x प्लस अयोटा की फॉर्म में लिखते हैं हम, -π/3 वैसे ही आ जाएगा। आर्गुमेंट ऑफ x प्लस अयोटा y -4 π/3। फर्स्ट स्टेप मैंने z को x प्लस अयोटा की फॉर्म में लिख लिया। अब रियल पार्ट सेपरेट करते हैं, ये रियल है, आर्गुमेंट ऑफ
एक्स माइनस 4 प्लस अयोटा वाई, ये आ जाएगा पाई बाई 3 के इक्विवेलेंट, ये चीज आ जाएगी। अब ये रियल और इमेजिनरी सेपरेट हो चुके हैं, तब हम ये फॉर्मूला यूज करेंगे आर्गुमेंट का, टेंजेंट इनवर्स ऑफ इमेजिनरी पार्ट क्या, y डिवाइडेड बाय रियल पार्ट x माइनस 4, दैट इज पाई बाय 3 आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, अब टेंजेंट इनवर्स को खत्म करना, ये लेफ्ट साइड पे भी जाएगा और राइट साइड पे, क्योंकि इन इक्वेशन के अंदर दोनों लेफ्ट और राइट दोनों साइड पे रिजॉल्व करना पड़ता है इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। तो ये आ जाएगा टेंजेंट माइनस पाई बाय 3 y ओवर x माइनस 4 टेंजेंट पाई बाय 3 आ जाएगा। इसको कैलकुलेटर से चेक करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस √3 y ओवर x माइनस 4, ये आ जाएगा √3। कैलकुलेटर से अगर चेक करें तो ये फाइनल कार्टेशियंस या रेक्टेंगुलर फॉर्म होगी इस इन इक्वेशन की। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का। मेरे पास जो इन इक्वेशन इस फॉर्म में गिवन है, इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करते हैं, उसे रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम या कार्टेशियन फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करते हैं। फर्स्ट स्टेप उसी तरह z की वैल्यू हम क्या कंसीडर करते हैं, x प्लस अयोटा y आ जाएगा ओवर 1 माइनस 1 प्लस अयोटा पाई बाय 6 आ गई मेरे पास। ठीक है, अब ये रियल है और ये रियल, इसको पहले सेपरेट करते हैं, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा x माइनस 4 और ये मेरे पास बनेगा प्लस अयोटा के इक्विवेलेंट। अगर इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो नीचे आ जाएगा 1 प्लस अयोटा, तो ये मेरे पास आ जाएगी ऊपर। अब यहां से रियल और इमेजिनरी पार्ट ऊपर सेपरेट हो चुके हैं, लेकिन नीचे कंप्लेक्स नंबर है। जब डिनोमिनेटर में कंप्लेक्स नंबर हो उसे रैशनलाइज करके सॉल्व किया जाता है। चलिए स्टार्ट करके इसको रैशनलाइज करना, तो आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ x माइनस 4 प्लस अयोटा ओवर 1 प्लस अयोटा, रैशनलाइज करेंगे 1 माइनस अयोटा ओवर 1 माइनस अयोटा लेस देन पाई बाय 6, तो यह आ जाएगा 0। आर्गुमेंट ऑफ ये x माइनस 4 ये रियल पार्ट है, इसको 1 के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे, x माइनस 4 को 1 के साथ किया तो यही आ जाएगा। जब x माइनस 4 को माइनस अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करें तो माइनस अयोटा x माइनस 4 आ जाएगा। जब अयोटा y को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा अयोटा y के इक्विवेलेंट, अयोटा y इंटू अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर y के इक्विवेलेंट, तो नीचे लगेगा फॉर्मूला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो ये आ जाएगा पाई बाय 6 के इक्विवेलेंट। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं, ये कंप्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, इसको मल्टीप्लाई किया, ये a प्लस बी और ये a माइनस बी आ जाएगा मेरे पास। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे इसको सिंप्लीफाई करते हैं। और आर्गुमेंट ऑफ, अब ये रियल पार्ट है, ये भी वैसे लिखते हैं x माइनस 4, इसमें से और इसमें से अयोटा को कॉमन लेंगे, मैं प्लस अयोटा कॉमन ले रहा हूं इसमें से और इसमें से, मैंने यहां से कॉमन स्टार्ट करूंगा तो पहले y आ जाएगा मेरे पास, पहले मैंने इसको बाहर लिखना है पॉजिटिव साइन के लिए। अब ये नेगेटिव, इसको भी कॉमन लेना है तो ये माइनस x हो जाएगा और प्लस 4 हो जाएगा। जब इन दोनों में से मैं अयोटा को कॉमन लूंगा प्लस को, इसको मैंने पहले लिख लिया क्योंकि ये नेगेटिव था, इन दोनों के साइन चेंज करेगा तो ये बनेगा मेरे पास अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1, तो इसको मैं, बिकॉज हमें मालूम है अयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के इक्विवेलेंट, तो ये साइन चेंज कर देगा प्लस y, में डायरेक्ट ही सॉल्व कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 1 हो जाएगा और ये आ जाएगा इनइक्वालिटी लेस देन पाई बाय 6, तो यहां पर आ जाएगा आर्गुमेंट ऑफ, अब इधर से ये रियल है और ये रियल है, x माइनस 4 प्लस y, ये रियल कंबाइंड हो गए, इधर से ये इमेजिनरी प्लस अयोटा y माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1 2। अब यहां से एक और स्टेप करना पड़ेगा क्योंकि अभी ये रियल और इमेजिनरी सेपरेट नहीं हुए, ये 2 डिनोमिनेटर में है, इसके साथ भी सेपरेट कर देते हैं एलसीएम और इसके साथ भी सेपरेट कर देंगे। जब इसको सेपरेट करेंगे तो ये मेरे पास बनेगा आर्गुमेंट ऑफ x माइनस अयोटा प्लस y डिवाइडेड बाय 2 अयोटा y माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाय 2 और ये लेस देन पाई बाय 6 आ जाएगा मेरे पास। ये मेरे पास रियल पार्ट आ चुका है और ये इमेजिनरी। जब आर्गुमेंट के अंदर रियल और इमेजिनरी सेपरेट हो जाएं तब आपने ये फॉर्मूला यूज करना है,
इमेजनरी ऊपर नॉमिनेटर में आएगा और नीचे डिनोमिनेटर में रियल पार्ट आएगा। अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। जब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास क्या रिजल्ट बनता है, देखिए ये जीरो इस साइड पे तो जीरो ही है। अब मुझे इसका आर्गुमेंट लेना है टेंजेंट इनवर्स, इमेजनरी पार्ट, ये मेरे पास इमेजनरी पार्ट है y माइनस एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई 2, ये भी मैंने सिर्फ इमेजनरी पार्ट लिखा है, होल डिवाइडेड बाई रियल, रियल पार्ट क्या मेरे पास x माइनस 4 प्लस वाई होल डिवाइडेड बाई 2, सॉरी डिवाइडेड बाई 2, ये चीज आ जाएगी। और यहां पर क्या आ जाएगा पाई बाय 6 आ जाएगा मेरे पास। जब पाई बाय 6 आएगा इसको फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं तो 0, ये टेंजेंट ये 2 2 के साथ कैंसिल, और ये टेंजेंट इधर भी आएगा लेफ्ट साइड में भी, टेंजेंट 0 इनवर्स खत्म हो जाएगा और ये टेंजेंट दूसरी साइड पे भी जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा y माइनस एक्स प्लस 4 ओवर x माइनस 4 प्लस वाई टेंजेंट पाई बाय 6, ये मेरे पास आ जाएगा। अब टेंजेंट 0 तो 0 होता है, इसको रीअरेंज करके लिख लेते हैं माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4, नीचे भी अरेंज करके लिख लेते हैं x प्लस वाई माइनस 4, और ये आ जाएगा 1 ओवर अंडर रूट 3। अब 3 को मल्टीप्लाई कर दे थ्रू आउट, जब 3 को मल्टीप्लाई कर दे या इस तरह आंसर दे दो तो एक ही बात है, तो मेरे पास जो फाइनल सोल्यूशन आ जाएगा इसको अगर मैं अंडर रूट 3 को मल्टीप्लाई करता हूँ 0 अंडर रूट 3 इंटू माइनस एक्स प्लस वाई प्लस 4 ओवर एक्स प्लस वाई माइनस 4 लेस देन 1, तो ये मेरे पास रिक्वायर्ड रेक्टेंगुलर फॉर्म होगी इस पार्ट की, ये जो मेरे पास गिवन था। अब नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, चलिए स्टूडेंट नेक्स्ट 5th पार्ट स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास आर्गुमेंट के अंदर एक इक्वेशन गिवन है, इसको भी मैंने सिंप्लीफाई करके कार्टेशियन मींस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करना है। फर्स्ट स्टेप, इस जी को हम लिखते हैं x प्लस अयोटा y के इक्विवेलेंट, तो मैं जी की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूं x प्लस अयोटा y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स प्लस अयोटा y। अभी सिर्फ मैंने z की वैल्यू लिखी है, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। अब अयोटा को अंदर मल्टीप्लाई करवाते हैं क्योंकि यहां पर अयोटा मल्टीपल है, आर्गुमेंट ऑफ ये आ जाएगा 1 माइनस अयोटा x प्लस माइनस माइनस अयोटा स्क्वायर y डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स माइनस अयोटा के इक्विवेलेंट, तो ये आ जाएगा पाई बाय 4। अब ये योटा स्क्वायर है, योटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, ये साइन चेंज हो जाएगा, जब ये साइन चेंज होगा ये रियल पार्ट बनेगा y बनेगा, तो मैं इसको और इसको अलग लिख रहा हूं आर्गुमेंट ऑफ डायरेक्ट ही, क्योंकि इसको सॉल्व कर सकते हैं 1 प्लस वाई हो जाएगा ये, और माइनस अयोटा y डिवाइडेड बाई इसमें से ये रियल पार्ट है 1 माइनस एक्स अयोटा, ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई बाय 4 के इक्विवेलेंट। तो ये मेरे पास नीचे भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, ऊपर भी एक कम्प्लेक्स नंबर है, लेकिन यहां पर मेरे पास जो डिनोमिनेटर में कम्प्लेक्स नंबर है अननोन फॉर्म है। यहां पर भी दी थी हमें 1 प्लस अयोटा, लेकिन इधर मैंने रैशनलाइज करके सॉल्व कर लिया था, लेकिन यहां पर x और y मेरे पास अननोन नंबर है। अगर इसको मैं रैशनलाइज करूंगा तो कैलकुलेशन बहुत लेंथी है, तो यहां पर मैं क्या करूंगा आर्गुमेंट का एक कॉम्बिनेशन यूज करेंगे, आर्गुमेंट ऑफ z1 ओवर z2। अगर दो कम्प्लेक्स नंबर्स डिवाइड हो उसे हम माइनस की शेप में लिख सकते हैं। ये भी मेरे पास ऊपर कम्प्लेक्स की फॉर्म में है, नीचे भी कम्प्लेक्स की फॉर्म में है, ठीक है। तो इसको पहले इस कॉम्बिनेशन के थ्रू आर्गुमेंट ऑफ अगर दो कम्प्लेक्स नंबर डिवाइड हो रहे हैं तो सब्ट्रैक्शन की फॉर्म में लिखा जा सकता है, ये फॉर्मूला यूज करते हैं। फिर आगे इसको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे, तो मेरे पास क्या बनेगा यहां पर, इसको मैं लिख सकता हूं आर्गुमेंट ऑफ दिस नंबर, ये क्या आ जाएगा 1 प्लस वाई माइनस अयोटा माइनस नीचे वाला नंबर आर्गुमेंट ऑफ, आर्गुमेंट क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस अयोटा इज इक्वल टू पाई बाय 4। यानी यहां पर मैंने ये फॉर्मूला यूज कर दिया, ठीक है, जो कि आपकी बुक में भी मेंशन्ड है। अब इसको आगे फर्दर सिंप्लीफाई करते हैं। अब ये मेरे पास रियल है और ये इमेजिनरी है, ये रियल है और ये इमेजिनरी। अब मैं ये फॉर्मूला यूज करूंगा टेंजेंट इनवर्स का, तो ये आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स, तो ये वाला कॉम्बिनेशन माइनस एक्स रियल है, सॉरी इमेजिनरी ऊपर, और ये डिनोमिनेटर में ये चीज आ जाएगी मेरे पास, ठीक है। और 1 माइनस सॉरी टेंजेंट इनवर्स
इमेजिनरी इसमें क्या है, माइनस वाई ओवर 1 माइनस एक्स के इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो ये किसके बराबर आ गया, टेंजेंट पाई बाय 4। अब इन दोनों कॉम्बिनेशंस को सॉल्व करना है इस फॉर्मूले में। ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के अंदर ये कॉम्बिनेशंस मौजूद हैं। अगर टेंजेंट इनवर्स प्लस हो या माइनस हो, उन दोनों के कॉम्बिनेशन फॉर्मूले यूज करेंगे। लेकिन इससे पहले ये जो नेगेटिव साइन है, इसको अगर मैंने बाहर लाना है, टेंजेंट में बाहर आ सकता है, क्योंकि टेंजेंट माइनस थीटा बराबर होता है माइनस टेंजेंट इनवर्स थीटा। तो ये नेगेटिव साइन बाहर आ सकता है इस केस के अंदर। अगर इसको मैं इधर लूं तो ये नेगेटिव बाहर आ जाएगा, टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस वाई आ जाएगा मेरे पास, ठीक है। इसी तरह जब इसमें से नेगेटिव लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पॉजिटिव टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर 1 माइनस एक्स पाई बाय 4। यानी मैंने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। इसका माइनस बाहर आ सकता है अगर इनवर्स के अंदर है तो। चलिए जी आगे अरेंज करते हैं। मैं पॉजिटिव पहले लिख रहा तो नेगेटिव बाद में। तो टेंजेंट इनवर्स वाई ओवर 1 माइनस एक्स माइनस टेंजेंट इनवर्स एक्स ओवर 1 प्लस वाई इज इक्वल टू पाई बाय 4 आ जाएगा मेरे पास, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ये फॉर्मूला माइनस में, टेंजेंट इनवर्स ए, माइनस को छोड़ देते हैं। अगर ये माइनस में है तो हम माइनस वाला यूज करेंगे, तो यहां पर प्लस आएगा। टेंजेंट इनवर्स ए टेंजेंट इनवर्स बी माइनस में, तो टेंजेंट इनवर्स ए माइनस बी ओवर 1 माइनस 1 इंटू ए बी। चलो इसके ऊपर फॉर्मूला लगाते हैं। टेंजेंट रेफरेंस आपने दे देना है एग्जाम्स के अंदर, तो ये आ जाएगा मेरे पास ए माइनस बी। ए की वैल्यू ये है और बी की वैल्यू मेरे पास क्या है, वो ये आ जाएगी, होल डिवाइडेड बाय क्या बनेगा 1 प्लस ए बी। ए की वैल्यू ये वाई ओवर 1 माइनस एक्स इंटू, और वो क्या बनेगा बी की वैल्यू एक्स ओवर 1 प्लस वाई आ जाएगा। तो ये मेरे पास आ जाएगा पाई बाय 4 के इक्विवेलेंट। यहां से टेंजेंट इनवर्स सिंगल फॉर्म में आ चुका है, पहले सेपरेट था, अब ये सिंगल इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन चुकी है। इसे मैं उस साइड पे ले जाऊंगा टेंजेंट पाई बाय 4 के साथ। तो इधर एलसीएम लेना है। जब इसका एलसीएम लेंगे, इन दोनों की टर्म क्या आती है, 1 माइनस एक्स 1 प्लस वाई। यहां पर एलसीएम ये इसके साथ मल्टीप्लाई वाई इंटू 1 प्लस वाई, ये इसके साथ माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम लेंगे, नीचे भी एलसीएम क्या आएगा, इन दोनों का मल्टीपल आएगा, तो वो क्या आएगा 1 माइनस एक्स 1 प्लस वाई। क्योंकि ये सिंगल फॉर्म है, यहां पर मल्टीप्लीकेशन का साइन है, तो ये दोनों टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई होंगी 1 के साथ। बच्चे अक्सर क्या करते हैं, यहां पर भी एलसीएम ले लेते हैं, मल्टीप्लीकेशन में एलसीएम नहीं आता, हमेशा एक सिंगल टर्म ये है और एक सिंगल टर्म ये मेरे पास, इसका और इसका एलसीएम लेना है, तो ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगी। ये तरह के मल्टीप्लाई 1 माइनस एक्स 1 प्लस वाई, तो प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू, ये जो टेंजेंट था सिंगल क्वांटिटी के अंदर इनवर्स, ये इधर जाके टेंजेंट के साथ क्या हो जाएगा पाई बाय 4, टेंजेंट पाई बाय 4 बन जाएगा। अब यहां पर डिनोमिनेटर में ये दोनों फंक्शंस क्या हैं, सेम, कैंसल आउट। ऊपर हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं, y इंटू ये आ जाएगा y प्लस वाई का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, और नीचे क्या बनेगा मेरे पास, इसको भी मल्टीप्लाई करवाते हैं, 1 इंटू 1 1 1 प्लस वाई माइनस एक्स प्लस माइनस एक्स वाई प्लस एक्स वाई, और टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू क्या होती है 1 के इक्विवेलेंट आती है। इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आंसर आ गया मेरे पास, इसको भी मल्टीप्लाई करवा दिया, ये आंसर आ गया। अब जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है उसको कैंसिल आउट करते हैं, इधर से ये टर्म कैंसिल आउट हो रही है, तो ऊपर क्या बच गया इस केस के अंदर, मेरे पास आंसर आ जाएगा इसका, ये वाई अरेंज कर लेते हैं। चलें इसको अरेंज करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अरेंज करके लिखते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, ठीक है। और नीचे क्या बच गया 1 प्लस वाई, और सॉरी यहां पर पॉजिटिव वाई है, और वो मेरे पास आ जाएगा माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। ये इधर जाके मल्टीप्लाई होगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, तो इधर जाके मल्टीप्लाई 1 वाई एक्स, ये वेरिएबल्स को इधर ले आते हैं हम, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वाई, ये आ जाएगा, ये इधर आगे नेगेटिव और एक्स आगे पॉजिटिव, ये इसके साथ और ये इसके साथ कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये रिक्वायर्ड कार्टेशियन फॉर्म होगी इस कॉम्प्लेक्स
नंबर की ये जो मेरे पास 5th पार्ट था। नेक्स्ट लास्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का 6th पार्ट। ये मेरे पास इक्वेशन गिवन है, इसको मुझे सिंप्लीफाई करके कार्टेशियन फॉर्म के अंदर मींस रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर कन्वर्ट करता है इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई। लेकिन यहां पर मेरे पास आर्गुमेंट यहां पर भी है, लेफ्ट साइड पे भी और राइट साइड पे भी है। यहां पर ये नेगेटिव है, पहले मैं इन आर्गुमेंट को कंबाइंड एक फॉर्म के अंदर रखता हूं, एक साइड पे रखते हैं हम इसे। चलो ये लेफ्ट साइड पे आगे पॉजिटिव हो जाएगी, 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आयोटा प्लस 1/2 आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आयोटा आ जाएगा इज इक्वल टू π/3। ठीक है, अब यहां से एक और चीज कॉमन आती है, एक और चीज क्या कॉमन आती है, 1/2 कॉमन आएगा तो क्या रह जाएगा, आर्गुमेंट ऑफ z माइनस आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ z प्लस आयोटा। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं आर्गुमेंट का फॉर्मूला, लेकिन इसको x प्लस आयोटा की फॉर्म के अंदर पहले लिखेंगे z को। राइट साइड में π/3 है, z की वैल्यू अब रिप्लेस करते तो 1/2 आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y माइनस आयोटा प्लस आर्गुमेंट ऑफ x प्लस आयोटा y प्लस आयोटा π/3 1/2। इसमें से आयोटा कॉमन आता है, x वैसे आ जाएगा, आयोटा कॉमन लेंगे तो x y माइनस 1। ये रियल और इमेजिनरी सेपरेट हो चुका है इस आर्गुमेंट के अंदर, प्लस आर्गुमेंट ऑफ, इसमें भी ऐसे काम करते हैं, आयोटा कॉमन आएगा x प्लस आयोटा y प्लस 1, और फाइनली ये मैंने रियल और इमेजिनरी सेपरेट कर दिया। जब रियल और इमेजिनरी सेपरेट हो जाए तब हम वो फार्मूला यूज करेंगे। तो फार्मूला क्या हमारे पास, ये मैंने फार्मूला यूज करना है ये वाला। जब इसको फार्मूला लगाएंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा टेंजेंट इनवर्स इमेजिनरी ऊपर आएगा y माइनस 1 डिवाइडेड बाय रियल मेरे पास क्या x आ जाएगा ये चीज, प्लस इस पर भी फार्मूला लगाएंगे टेंजेंट इनवर्स है, तो ये मेरे पास क्या बनेगा y प्लस 1 ओवर x के इक्वलेंट π/3 आ जाएगा। ये 2 को मैं उधर मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 π/3 बन जाएगा। उसके बाद यहां पर टेंजेंट का फार्मूला लगाना है a प्लस बी का। जब प्लस में हो यहां पर प्लस लेकिन यहां पर माइनस की फॉर्म आएगी मेरे पास। ठीक है, यहां पर टेंजेंट इनवर्स a प्लस टेंजेंट इनवर्स b का फार्मूला हम यूज करेंगे। ये 2 डिवाइड उधर जाके क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो यहां पर हमारे पास सिंगल टेंजेंट के अंदर ये टेंजेंट a प्लस टेंजेंट b, a प्लस b, a की वैल्यू क्या y माइनस 1 ओवर x और दूसरी की वैल्यू y प्लस 1 ओवर x डिवाइडेड बाय 1 माइनस y माइनस 1 ओवर x y प्लस 1 ओवर x। तो ये आ जाएगी मेरे पास उधर जाके मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 2π/3। आप देख सकते हैं ये a है और ये b है, a प्लस बी ओवर 1 माइनस ए बी, वो फार्मूला हम यूज करेंगे जो मैंने लास्ट पे लिखा हुआ है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का। अब ऊपर भी एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं और नीचे भी सिंप्लीफाई करेंगे हम साथ साथ। लेकिन ये टेंजेंट है, टेंजेंट उधर जाके पॉजिटिव इनवर्स खत्म हो जाएगा, तो मेरे पास राइट साइड पे क्या बनता है फिर, इधर एलसीएम लेते हैं ऊपर, इधर एलसीएम क्या आ जाएगा x आ जाएगा मेरे पास, और क्या बनेगा y माइनस 1 प्लस वाई प्लस 1 होल डिवाइडेड बाय, और ये नीचे x इंटू एक्स क्या हो जाएगा x का स्क्वायर, तो 1 माइनस ये a माइनस बी ए प्लस बी, तो ये आ जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय x का स्क्वायर, और यहां पर हो जाएगा टेंजेंट 2π/3 इक्वेशन बनेगी। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से ये कैंसल, ऊपर क्या आ जाएगा मेरे पास 2y ओवर x होल डिवाइडेड बाय, नीचे भी एलसीएम आएगा x स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस के इक्विवेलेंट आ जाएगा मेरे पास। इसको कैलकुलेटर की वैल्यू चेक कर लेते हैं हम, टेंजेंट 2π/3 ये आती मेरे पास -√3 के इक्विवेलेंट, कैलकुलेटर से आप चेक कर सकते हैं इसकी वैल्यू।
अच्छा, ये और ये कैंसल आउट हो जाएगा, ये दोनों डिवाइजर में, ऊपर भी डिवाइजर में है और नीचे भी डिवाइजर में है, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा एक। तो नीचे क्या बचेगा मेरे पास, ऊपर तो जस्ट 2y आएगा, नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 डिवाइडेड बाय एक्स होल डिवाइडेड बाय, तो माइनस अंडर रूट 3। ये ऊपर जाके इसके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा मेरे पास 2xy और नीचे आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 माइनस अंडर रूट 3, ये उधर जाके मल्टीप्लाई, तो फाइनल रिक्वायर्ड फॉर्म आ जाएगी मेरे पास माइनस अंडर रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 1 विच इज रिक्वायर्ड rectangular or Cartesian form in terms of x and y given this relation or combination.